Hello students, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home and studying well also. So today we are going to discuss class 10 chapter number 7 control and coordination. Before going to the topic, let us discuss some words like stimuli. So what is stimuli? The changes in the environment to which living organisms respond are called stimuli. Okay, it may be an heat, cold, sound, smell, taste, touch और प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर एक्सेट्रा. ओके, तो कोई भी चेंजेस जो आपके एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से क्या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसका रिस्पॉन्स करता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस. यानी कि अगर आपने कोई भी गर्म चीज को टच किया है, ठीक है, आप टच किया तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी. ओके, आपको ऐसे मतलब मैसेजेस का ट्रांसफर होंगे आपकी बॉडी में जिसकी वजह से आपको ये मैसेज मिलेगा कि आप मोटर सेल्स को कि आप अपना हाथ वहां से हटा लीजिए, अदरवाइज आपको गर्म लग रहा है. ओके, तो ऐसा जो वो होता है वो स्टिमुलस होगा. ठीक है, वो चेंज जो आपको मिलेगा वो होगा स्टिमुलस. और यहाँ पे स्टिमुली क्या हो सकता है? हीट हो सकती है, कोई भी गर्म चीज हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा ठंडी चीज हो सकती है, या बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड हो सकता है, अनप्लेजेंट स्मेल हो सकती है, कोई भी अनप्लेजेंट टेस्ट हो सकता है, टच हो सकता है. ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? स्टिमुलस होते हैं. ओके, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कैसे करता है किसी भी स्टिमुलस में? अपनी बॉडी का मूवमेंट शो करके. ओके, तो ये हो गया स्टिमुलस की बात. अब आता है कोऑर्डिनेशन. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन? ओके, सो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देने के लिए क्या करना होगा? यू जस्ट हैव टू मूव योर बॉडी टुगेदर. ओके, मैनी ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी आर वर्किंग टुगेदर at that time. Okay, so the working together of the various organ in an organism to produce a proper response to a stimulus is called coordination. किसी भी stimulus के खिलाफ मतलब सामने अगर आपको proper response देना आपके body को, तो बहुत सारे body के parts आपके various organs जो है वो एक साथ काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं coordination. Okay, वो coordinate करके कोई भी एक response देते हैं. एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम से मिल आपको मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा. ठीक है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में. ओके, सो इन प्लांट्स में कैसे होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? So in plants, control and coordination is done by chemical substances called plant hormones and phytohormones. Okay, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है? एज पर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, एंडोक्राइन सिस्टम्स में बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट शो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. ओके, सो इन दिस वीडियो आई जस्ट एक्सप्लेन यू nervous system, okay, about the nervous system, and in next video we will discuss about the endocrine system. So the nervous system is consist of brain, spinal cord and nerves. सो रिसेप्टर, किस तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं? स्टिमुलस कैसे कैसे हो सकते हैं? ठीक है, हमारी बॉडी क्या क्या रिसेप्ट करेगी उसके लिए? ठीक है, कैसे कैसे सेंस होते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट are the sense organs which receive the stimulus and pass the message to the brain or the spinal cord through a sensory nerves. Okay, वो क्या करते हैं? मैसेजेस को लेते हैं स्टिमुलस से, सारा मैसेज किसको ट्रांसफर होगा? ब्रेन को या फिर स्पाइनल कोड को, और वहां से सेंसरी नर्व जो है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू. ठीक है, तो वो कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? फोटो रिसेप्टर आपको नाम से पता चल रहा है. फोटो मीन्स लाइट. ठीक है, जो लाइट को डिटेक्ट करे, और वो कौन सा ऑर्गन होता है? अपना आईज होती है. फोनो रिसेप्टर मीन साउंड को डिटेक्ट कर रहा है, और ये डिटेक्ट किससे होंगे? हमारे ईयर से. ऑल्फैक्टरी मीन्स जो स्मेल को टेस्ट करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे, तो स्मेल का हमें किससे पता चलता है? नोज से. गस्टेटरी रिसेप्टर्स वो होते हैं जो टेस्ट को आपको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और वो किससे होता है? टंग से. टैंगो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होता है? टच को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके लिए क्या होता है? हमारी स्किन ही सबसे पहले काम करती है. ठीक है, उसके बाद में आता है इफेक्टर कौन से होते हैं? जो रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, तो इफेक्टर आर द मसल्स एंड द ग्लैंड्स व्हिच रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड थ्रू द मोटर नर्व्स. ये क्या करती हैं? जो रिस्पॉन्स आपका गया है रिसेप्टर के थ्रू, जो रिस्पॉन्स आपका गया है ब्रेन तक, तो उसके बाद में इफेक्टर क्या काम करता है? ब्रेन या स्पाइनल कोड से अपना वो मैसेज
कन्वे मतलब आगे बढ़ाने का काम करता है, मींस ब्रेन और स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन लेता है और उसका रिस्पॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्ड करता है किसके थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू। मोटर नर्व्स वो होती हैं जो उस टाइम पे जो काम करती हैं, ठीक है, हलचल करेंगे जो उस टाइम पे आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी का मूवमेंट करना है आपको, ठीक है। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करती है कहाँ से, रिसेप्टर। रिसेप्टर मींस स्टिमुलस से लेके और आपके मतलब जहाँ पे जौन सा बॉडी पार्ट टच हुआ है, जैसे आपकी उंगली में अगर पिन लगी है, ठीक है, या फिर आपकी उंगली पे कोई हॉट मतलब चीज आ गई है जिस पे आपको टच किया है, तो वहां से मतलब वो आपकी उंगलियां जो है वो रिसेप्टर हो जाएंगे, सेंस ऑर्गन हो जाएगा वो। तो वहां से लेके आपके ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है उनको बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। एंड मोटर नर्व्स होती हैं जो आपके नर्व्स की इन्फॉर्मेशन ब्रेन या स्पाइनल कोड से इफेक्टर जो मसल्स होती हैं वहां तक पहुंचाती है, उनको बोलते हैं मोटर नर्व्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज ह्यूमन कॉम्प्लिकेटेड नर्वस सिस्टम जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये सारे नर्व्स के बारे में अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम पार्ट्स ऑफ द, फर्स्टली हम लोग इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। ओके, सो पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो अकॉर्डिंग द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, टू टाइप्स ऑफ सेंट्रल ये नर्वस सिस्टम हो जाते हैं। कौन कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system, it is consist of brain and spinal cord, and peripheral nervous system, it's consist of cranial nerves which is arises from the brain, and spinal nerves which is arises from the spinal cord. Okay, cranial nerves जो कि ब्रेन से आएंगे, आपको ऐसे पता चल जाएगा। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन यूज में होता है, क्रेनियम करके एक हार्ड कवर यूज होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ब्रेन से आने वाले सारे नर्व्स को बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और आपके स्पाइनल कोड से आने वाले सारे नर्व्स को बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। ओके, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे देख लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ दिखाया है। उससे पहले हम यहाँ पे आपको ये दिखाती हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ये आपका ब्रेन है, ब्रेन के बाद में ये जो है ये आपके स्पाइनल कोड है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो है ये मिलके क्या बना लेती है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बना लेती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखना है तो इसमें आपको पता ही है सेंट्रल नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो नर्व्स है उन्हीं में होती हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्व्स सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कोड में होती हैं। और जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो क्या होती है, आपके ब्रेन से आपकी आईज, आपके ईयर्स, आपके माउथ और आपके हेड का जितने भी पार्ट्स हैं वहां तक जो नर्व्स जाती हैं, ठीक है। क्रेनियल मीन्स ब्रेन से आने वाली नर्व्स जो आपकी आईज, आपके ईयर्स, माउथ और आपके हेड के जो पार्ट्स होते हैं वहां तक जाती हैं, उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ओके, पेरिफेरल नर्व्स वो होती हैं जो आपके जो स्पाइनल कोड जो है, ठीक है, ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो स्पाइनल कोड है, वहां से होते हुए आपके ये कंधों पे, आपके लेग्स पे और आपके हैंड्स पे जो नर्व्स जा रही हैं, आपके फिट तक जो नर्व्स जा रही हैं, वो सब होती हैं पेरिफेरल नर्व्स। ओके, और एक और आती है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक वो होती हैं जो कि क्या होती है, आपके स्पाइनल कोड से आपके लंग्स, हार्ट्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर और आपके सेक्स ऑर्गन्स तक क्या करती है, नर्व्स को पहुंचाती है। तो वो होती है ऑटोनॉमिक। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। ओके, इसके बाद में आता है नर्व सेल्स। बहुत सारा पढ़ लिया, नर्व सेल्स यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, ठीक है। तो नर्व सेल क्या होती है, सो काफी बार एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। काफी बार ये 1 मार्क्स के, इसमें से ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत इजीली पूछे जाते हैं। सो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इट हैज अ सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन, इसको बोलेंगे साइटोन, एंड इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड एन साइटोप्लाज्म। ओके, इट्स हैव सेवरल ब्रांचेस called dendrites. Okay, it has a long nerve fibers called axon, and axon is covered within a protective layer, myelin sheath. Okay, and the junction between the two neurons is known as synapse. Okay, तो ये आपको इसकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़नी है, पूछ लिया जाता है काफी बार। इसका डायग्राम की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। सो एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। सो न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंड न्यूरॉन हैज इन अ सेल बॉडी, हैज इन अ साइटोन,
cell body which is known as cytosol, and it contains a nucleus and a cytoplasm. It has several branches called dendrites. It has a long fiber called axon, and which is covered within a protective layer, myelin sheath. Okay, and the junction between the two neurons is known as synapse. Okay, so the message passes through the nerve cell in the form of chemical and electrical signals. Okay, कॉल्ड नर्व इम्पल्स. उसको क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स बोलते हैं. तो नर्व सेल्स में मैसेजेस पास होते हैं केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू. तो इसमें क्या होते हैं? डेंड्राइट्स. Firstly, dendrites receive the information and start a chemical reaction which produce an electrical impulse and which passes through the axon. Okay, I hope you understand. Dendrite receive the information and start chemical reaction which produce an electrical impulse and which passes through the axon. Okay, so transmission of message through one neuron to another one. You can see here the position of the synapse. Okay, just between the two neurons. Okay, axon and neuron, here you can see it. Okay, so receptor dendrites receive the messages and it start the chemical reaction, electrically impulse, and then it is transmitted to the another one neuron. Okay, through this process the message will be transmission in our through neurons. Okay, third one is brain. Okay, what's the role of the brain? So brain is the main coordinating center of the human body and it's protected by a cranium. Many a time in question asked that the protective shield of the brain, so it is cranium. cranium nerves निकलती है brain से और cranium ही है जो उसको क्या करता है? protect करके रखता है. And it is protected by three membrane called meninges filled with a fluid called cerebrospinal fluid which protect the brain from the shock. मतलब शॉक लगते हैं, काफी बार झटके लगते रहते हैं, तो उनसे बचाने के लिए थ्री मेम्ब्रेन मीनिंग्स है. एक फ्लूइड लाइक मतलब स्ट्रक्चर से भरा रहता है, फ्लूइड से भरा रहता है, जिस फ्लूइड का नाम है cerebrospinal fluid. Okay, brain has three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain is consist of cerebrum and olfactory lobes. Okay, olfactory means आप समझ रहे हो, स्मेल. Okay, एंड सेरिब्रम. और फॉर ब्रेन क्या काम करता है? ये आपकी थिंकिंग पार्ट जो होती है ब्रेन की उसको कंट्रोल करता है और वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. ओके, इट कैन कंट्रोल द टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, mental activities like thinking, learning, memory, emotions, etc. ओके, फोर ब्रेन का ये काम होता है. काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, ध्यान से आपको ये पढ़ना है. काफी बार पूछ लिया जाता है कि ब्रेन का पार्ट आप स्ट्रक्चर दे के बोल दिया जाता है 2 और 3 मार्क्स में कि ये पार्ट्स हैं जो ब्रेन के अंदर, आप इसको मतलब बताइए कि ये कहाँ है इस स्ट्रक्चर में. ठीक है, ये भी होता है. काफी बार नेम द स्ट्रक्चर आ जाता है. मिड ब्रेन क्या करता है? ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को और रिफ्लेक्स मूवमेंट को, हेड, नेक, आईज के रिफ्लेक्स मूवमेंट को, इन सब को कंट्रोल करता है. तो फोर ब्रेन क्या करता है? ये सारे ऑल्फैक्टरी लॉब्स जो होते हैं, टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट वाले और थिंकिंग वाले, सारी चीजें फोर ब्रेन का काम होता है. मिड ब्रेन का काम होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस करता है और हेड, नेक, आईज के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को देखता है. ठीक है. And hindbrain is consist of cerebellum, pons and medulla. Okay, cerebellum जो है वो बॉडी के मूवमेंट्स को, बॉडी का बैलेंस करने को एंड पोस्चर को, इन सब को मेंटेन करता है. कौन? cerebellum. pons जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं. medulla कंट्रोल योर हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग एक्सेट्रा. ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? medulla कंट्रोल करता है. ओके, So this is a structure of your brain. Okay, ये parental lobe है इसका, ये frontal lobe है, ये temporal lobe और ये occipital lobe है. और यहाँ पे ये देखिए cerebellum है. ठीक है, यहाँ पे ये देखिए पॉन, मेडुला ऑब्लंगेटा और स्पाइनल कोड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लिया गया है. ड्रॉ करो डायग्राम को, ऐसे करके बोल दिया जाता है. ठीक है,
इसके बाद आती है स्पाइनल कॉर्ड. सो द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन, जैसे कि मैंने अभी स्ट्रक्चर में भी आपको बताया, ब्रेन से स्टार्ट होती है और ये वर्टिब्रल कॉलम तक जाती है. ठीक है, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स पाए जाते हैं इसके अंदर, और ये मैसेज को टू एंड फ्रो पोजिशन, टू एंड फ्रो पोजिशन मीन्स ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से टू एंड फ्रो पोजिशन में ये क्या करते हैं, ब्रेन से सारे मैसेजेस को कैरी करते हैं, और ये रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? सो द रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टेड टू एन स्टिमुलस. जब भी स्टिमुलस मिलती है तो उसमें सडनली, अगर आपने जैसे किसी आग को टच कर लिया होता है, आग को, तो जैसे टच करोगे तो आप सडनली क्या करते हो, उसको रिफ्लेक्ट करोगे. ठीक है, उस पर रिस्पॉन्स दोगे, तो सडनली आप जो वो काम करते हो उसको ये बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, अगर हम लोग सडनली कोई भी गर्म चीज पे टच होते हैं, तो टच होते ही हम लोग सडनली अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन. सो रिफ्लेक्स एक्शन, द नर्व्स इन द स्किन, आपके स्किन की जो नर्व्स होती हैं जिनको हम बोलेंगे रिसेप्टर, वो डिटेक्ट करेंगी कि ये हीट है, और ये मैसेज वो पास करेंगी किसको, सेंसरी नर्व्स को. ओके, आपके स्किन की जो नर्व्स हैं, जो रिसेप्टर है, वो डिटेक्ट करके हीट को ये मैसेज पास करेंगे सेंसरी नर्व्स को टू द स्पाइनल कोड, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कोड, एंड देन द इंफॉर्मेशन passes through the motor nerves to the muscles of the hand and we withdraw the our hand. Okay, फिर वहां से स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन मोटर नर्व्स को मिलेगा, और मोटर नर्व से ये मसल्स जो इफेक्टर है, जो मसल्स, वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे और आपके हैंड्स को क्या करेंगे, विड्रॉ कर, वहां से विड्रॉ मतलब वो अपने हाथ को वहां से हटाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन पास करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया? तो यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन, और ये सारी चीजें बहुत ही कुछ ही सेकंड्स में होती है. ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? सो जो पाथवे होता है स्टिमुलस मिलने से लेके रिस्पॉन्ड करने तक का, तो वो पूरा पाथवे जो होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है, सो द पाथवे ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. इन ए रिफ्लेक्स आर्क द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर मींस योर सेंस ऑर्गन्स, एंड इट पासेस थ्रू द सेंसरी नर्व्स टू द स्पाइनल कॉर्ड. सेंसरी नर्व से होते हुए ये स्पाइनल कॉर्ड तक चले जाते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन पास होता है मोटर नर्व को, मोटर नर्व से इफेक्टर मसल्स या ग्लैंड्स तक पहुंचते हैं, और वहां से वो रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि आपको इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया. ओके, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है? सो इन प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय केमिकल सब्सटेंसेस एंड कॉल्ड प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन्स, एंड 5 मेन प्लांट्स हार्मोन्स है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एंड एथिलीन. बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, ऑक्सिन हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल इलोंगेशंस में और ग्रोथ में. जिब्रेलिन हेल्प करता है स्टेम और ब्रांचेस की ग्रोथ के लिए. साइटोकाइनिन हेल्प करता है सेल डिवीजन में और फ्रूट के फॉर्मेशंस में और सीड के फॉर्मेशन में. एब्सिसिक एसिड जो होता है इनहिबिट्स ग्रोथ एंड अफेक्ट विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स के लिए मतलब उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है उसके बारे में आपको बताता है. एथाइलिन जो है वो आपकी फ्लावरिंग और फ्रूट हुआ कि नहीं हुआ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट बनेगा कैसा बनेगा, और उस सारी चीज को कंट्रोल करता है इथाइलिन. ओके, मूवमेंट्स कैसे कैसे मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स में? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट्स. ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं टुवर्ड्स या अवे, मतलब किसी भी स्टिमुलस मिलने से या तो उसकी तरफ या फिर उसके उससे दूर. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर. तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ट्रॉपिक के हिसाब से, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमो एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म. तो फोटोट्रॉपिज्म पता चल रहा है नाम से, लाइट की तरफ. तो अगर लाइट की तरफ उसकी ग्रोथ होगी तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा. अगर शूट उसकी तरफ बेंड रहती है लाइट की तरफ, जैसे कि आपने सनफ्लावर में देखा होगा, जिस तरफ सन होगा उसी तरफ उसका मुंह होता है. ठीक है, और उसके वहीं पे दूसरी पार्ट जहां पे लाइट नहीं पहुंच रही है, ठीक है, और मतलब या फिर लाइट के जैसे रूट का जो डेवलप होता है, रूट डेवलप होता है. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगी, मतलब वो जिस तरफ उसको लाइट मिल रही है उसके अपोजिट साइड में वो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है. जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, ये ऐसा मूवमेंट होता है प्लांट का जो रिस्पॉन्स करता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो अगर ये ग्रेविटी टुवर्ड्स ग्रेविटी होगा देन इट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा. अगर इट इज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी देन इट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी कि अपवर्ड ग्रोथ होगा शूट का. ठीक है, कीमोट्रॉपिज्म जो होता है वो केमिकल्स का स्टिमुलस का काम करते हैं इसमें. तो पॉलन ट्यूब जो बनती है,
ठीक है, ओव्यूल में तो टुवर्ड्स ओव्यूल वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कीमोट्रोपिज्म का। हाइड्रोट्रोपिज्म जो है इसमें मोमेंट होता है प्लांट्स का वाटर के रिस्पॉन्स में, ठीक है। ये फोटोट्रॉपिज्म दिखाया गया है, इस साइड लाइट है, लाइट के कारण सारे प्लांट्स की जो शूट्स हैं वो उसकी तरफ रिएक्ट कर रही है, मतलब उसकी तरफ झुक जा रही है, तो ये फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। जियोट्रॉपिज्म में ये आपको दिख रही है, इसके रूट्स की जो फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव होगा, ये शूट की फॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। ओके, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? नॉन नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ओके, तो विच आर नाइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रोथ। ये ग्रोथ पे भी डिपेंड नहीं करती है और ना ही ये टुवर्ड्स होती है स्टिमुलस के और ना ही स्टिमुलस से दूर होती है। जैसे कि आपने टच मी नॉट प्लांट को देखा होगा, ठीक है, तो जैसे ही इसको कोई टच करता है तो इसके सारे जो होती हैं लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाती हैं एंड ड्रॉप्स डाउन इमीडिएटली ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स। ओके, मतलब उसी के कारण फिर और गिर भी जाती हैं काफी बार अमाउंट ऑफ वाटर के कारण। सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स इट स्वेल्स एंड श्रिंक। ये सब पानी के अकॉर्डिंगली, कितना पानी इनके अंदर है लीव्स के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग ये स्वेल भी हो जाती हैं और ये क्या हो जाती है, श्रिंक भी हो जाती है। ओके, so that's all in this video. In my next video I'll going to explain endocrine glands. Okay, if you like my video please share and subscribe my channel. Thank you so much.